दिला रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं अध्याय 8 बुंदेला विद्रोह से लेकर देश की स्वतंत्रता तक। तो ये सहायक वचन के माध्यम से हम इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। पिछले पाठों में हम जान चुके हैं कि हमारे देश की आजादी के लिए कैसे कैसे प्रयास किए गए, तब हमारे देश को आजादी प्राप्त हुई। पाठ है बुंदेला विद्रोह। बुंदेला विद्रोह अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध में सन 1842 में सागर में बुंदेल विद्रोह शुरू हुआ। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ हुई? सागर में, सागर से शुरुआत हुई इसकी। किसानों और जनता ने विदेशियों की लूट खसोट के खिलाफ हथियार उठा लिया। शीघ्र ही विद्रोह पूरी नर्मदा घाटी में फैल गया। सागर, दमोह, जबलपुर, मंडला, होशंगाबाद, चंदेरी में संघर्ष हुआ। सागर में विद्रोह नेता मधुकर साह ने और जवाहर सिंह थे, वे गिरफ्तार कर लिए गए। मधुकर साह को अंग्रेज ने फांसी दे दी। तो देखिए, सारे राज्यों में ये सारे संभाग, सारे जिलों में ये विद्रोह जो है फैल गया। तो ये बुंदेला विद्रोह के नाम से किस लिए जाना? क्योंकि ये बुंदेलखंड एरिया में किया गया। तो इन लोगों के द्वारा, जैसे दमोह, जबलपुर, मंडला, होशंगाबाद, चंदेरी के द्वारा इसमें संघर्ष किया गया। फिर हेडिंग दी गई है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मध्य भारत की जनता ने जबरदस्त संघर्ष किया और असंख्य वीरों ने अपना बलिदान दिया। तो देखिए, सन 1857 जानते हो ना आप, झांसी की रानी, तात्या टोपे, इन सब लोगों ने आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष किया था। तो झांसी की रानी कहाँ की थी? बुंदेलखंड की। मध्य भारत जो मध्य प्रदेश है आज, वह मध्य भारत था। वहां झांसी की रानी ने संघर्ष किया था आजादी की लड़ाई के लिए। कब किया था? 1857 में। फिर जाके हमको 1947 में जाके आजादी प्राप्त हुई। ये देखिए, संघर्ष का प्रारंभ 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ। शीघ्र ही क्रांति की ज्वाला सारे देश में फैल गई। मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, महाकौशल, मध्य भारत और बघेलखंड क्षेत्र में जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नगर नगर और गांव-गांव में लोग शस्त्र लेकर अंग्रेजों से मोर्चा के लेने के लिए निकल पड़े। तो देखिए, जो आजादी मिली है, तो ये ऐसे ही आजादी नहीं मिली, इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। घर घर से लोग निकल के आए, औरतें, बच्चे, सबने जाके भाग लिया, तब जाके हमको ये आजादी प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश में संघर्ष के प्रमुख केंद्र महाकौशल में सागर, दमोह, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद तथा बैतूल जिले थे। मध्य भारत में इंदौर, नीमच, मंदसौर, धार, महू, ग्वालियर, शिवपुरी, महिदपुर और तथा विंध्य क्षेत्र में छतरपुर, नौगांव, अजयगढ़ तथा सतना में संघर्ष और बलिदान के बेजोड़ उदाहरण प्रस्तुत किए। छत्रसाल महाराज को जानते हैं? उन्होंने भी आजादी की लड़ाई के लिए मुगलों से पहले लड़ाई ली। फिर बाद में अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों से भी हमें अपने देश को आजाद कराने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। भोपाल और सीहोर भी अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा लेने में पीछे नहीं थे। क्रांति के प्रमुख नेताओं में मंडला डिंडोरी में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई, विजयगढ़ राघवगढ़ के ठाकुर सरजू प्रसाद, जबलपुर की रानी दुर्गावती के वंशज शंकर शाह और रघुनाथ शाह हिंडोरिया, दमोह के ठाकुर किशोर सिंह चंदेरी, बानपुर के राजा मदन सिंह, नरसिंहपुर के ढोलन शाह, मेहरबान सिंह, सागर के सूबेदार शेख रमजान शामिल थे। विंध्य क्षेत्र में ठाकुर रमत सिंह, छतरपुर के हिंदूपत और अजयगढ़ के फरजंद अलीम प्रमुख थे। मध्य भारत क्षेत्र में इंदौर से सादत खां और बंस गोपाल, मंदसौर से शहजाद फिरोज शाह, अमधेरा के राजा बख्त खार सिंह। तो देखिए, इतने सारे वीर सपूतों के नाम जिनको हम जानते भी नहीं है, जिनके नाम हमें पता भी नहीं है, जिनको हम याद भी नहीं रख पाते हैं, जिनके कारण हम इस आजाद देश के नागरिक बन सके हैं। इनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं। क्रांतिवीरों के महान सेनानायक तात्या टोपे तथा रानी लक्ष्मीबाई का नेतृत्व भी प्राप्त था। महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए ग्वालियर में शहीद हो गई। देखिए, उन्होंने बहुत संघर्ष किया अंग्रेजों से लड़ने के लिए, अपनी झांसी को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, और देश में किसकी नींव डालने के लिए? आजादी की प्रथम नींव डालने के लिए
उनको ही सर्वप्रथम श्रेय जाता है, जिनके द्वारा हम जाने कि आजादी होती क्या है, हम किस देश के वासी हैं, हम कहाँ रह रहे हैं, किसके साथ हम चल रहे हैं, हम अपना सब कुछ किसको दिए जा रहे हैं। ये सब हमको कब पता चला, जब झांसी की रानी के द्वारा संघर्ष किया गया आजादी की लड़ाई के लिए। ग्वालियर में शहीद हो गए डॉक्टर टोपे को अंग्रेजों ने शिवपुरी में फांसी दे दी। संघर्ष के बलिदानों के दौर था। सन 1885 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ देश में जागरूकता फैलने लगी। जनता गुलामी से मुक्ति के लिए एक बार फिर से संघर्ष के लिए तैयार हो गई। मध्य प्रदेश में आंदोलनों की शुरुआत 1905 में मानी गई है। बंगाल विभाजन के विद्रोह में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और विदेशियों के बहिष्कार का आंदोलन अनेक शहरों में चलाया गया। सन 1920 तक देश में आंदोलन के नेता बाल गंगाधर तिलक रहे। तो देखिए, पहले वहां शुरुआत हुई 1857 से, अब 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में, मतलब छोटे छोटे टुकड़े जो बांटे जा रहे थे देश के, उसको रोकने के लिए सभी लोगों ने भरसक प्रयास किया। फिर भी आज देखो पाकिस्तान बन के खड़ा हो गया, बांग्लादेश बन के खड़ा हो गया। तो ये सब कैसे हुआ? सब कूटनीति, मतलब जो राजाओं ने अपना जो आंतरिक जो किया, क्या कहेंगे हम उसके लिए, आंतरिक सहयोग नहीं दिया और घर का बेटी लंका डाय वाला काम किया। तो यहाँ जाके इसलिए हमको ये विभाजनों का भी सामना करना पड़ा, जिसको रोकने का मुख्य नेतृत्व कौन कर रहे थे? बाल गंगाधर तिलक जी कर रहे थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश में 4 आंदोलन हुए। पहला 1920 से 21 में असहयोग आंदोलन, उसके बाद दूसरा 1930 से 1932 में सवर्णावज्ञा आंदोलन, फिर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और अंतिम बड़ा संघर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। सन 1930 1932 1932 का आंदोलन नमक सत्याग्रह नमक सत्याग्रह कहलाया। नमक तो समुद्र के किनारे ही बन सकता है, अतः मध्य प्रदेश क्षेत्र में कांग्रेस की विशेष अनुमति से जल सत्याग्रह चलाया गया, जो बैतूल क्षेत्र में सक्रिय। प्रत्येक आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग जेल गए। जागृति फैलाने के लिए एक के बाद एक दूसरे आंदोलनों में गिरफ्तारी देने वाले देशभक्तों की संख्या बढ़ती जाती थी। आजादी के लिए हजारों ने सीने पर लाठी की चोटें सही और सैकड़ों ने गोली खाकर शहीद हो गए। देश को जगाने में क्रांतिकारी आंदोलनों का बड़ा ही योगदान है। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, चाफेकर बंधुओं, बंगाल के मास्टर सूर्य सेन, अशफाकुल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, गदर पार्टी के क्रांतिकारी आदि बलिदान और योगदान देश को कभी भुला नहीं सकता। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में गांधी जी तथा तिलक के सिवाय अनेक बड़े नेता थे। उनमें प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एनी बेसेंट, सुभाष चंद्र बोस, खान अब्दुल गफ्फार, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरोजिनी नायडू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए, इन सब के नाम जो हैं ये सामने हैं हमारे। ऐसे ही बहुत सारे लोग, औरतें, बच्चे, युवा, वृद्ध सभी ने जाके हमारे देश की आजादी के लिए बहुत प्रयास किया, संघर्ष किया, तब जाके हमारे देश को आजादी प्राप्त हुई है। तो हमें उस आजादी की कदर करनी चाहिए। हमें अपने देश को पहले की भांति सोने की चिड़िया बना के रखना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो प्रश्नोत्तर के माध्यम से और अच्छे से जानेंगे इस पाठ को। धन्यवाद।